अब गणित से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको गणित आसान लगेगा, यह मेरी गारंटी है। लेकिन हाँ, गणित को समझने के लिए थोड़ा समय तो आपको देना ही पड़ेगा। तो प्लीज 2-4 मिनट समय निकालिए और आइए देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। यह प्रश्न जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2020 एनुअल में पूछा गया था। तो देखते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है और यह कैसे हल होगा। तो आइए, प्रश्न है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब एक वृत्त दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि अंतः वर्ग, अंतः माने अंदर, यानी उस वृत्त के अंदर एक वर्ग है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। आइए समझने के लिए एक हम लोग डायग्राम लेते हैं। ये एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त के अंदर एक वर्ग है। अंतः मतलब अंदर, इस वृत्त के अंदर एक वर्ग हो गया। मान लेते हैं वृत्त का ये केंद्र हो गया मध्य बिंदु। वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र बोलते हैं। मान लीजिए ये केंद्र O हो गया। अब केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या हो गया। यहां से फिर केंद्र से परिधि तक हम आते हैं, फिर त्रिज्या हो गया। और ये दोनों त्रिज्याएं मिल करके वर्ग का विकर्ण बना रही है। वर्ग का विकर्ण यानी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष आपस में मिलते हैं तो विकर्ण कहलाते हैं। तो ये विकर्ण बन गया। तो विकर्ण कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, इधर भी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी वृत्त की दो त्रिज्या मिल करके वर्ग का विकर्ण बना रही है। तो वर्ग का विकर्ण हो गया 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। आइए पहले हम लोग लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या दी गई है। तो वृत्त की त्रिज्या को हम लोग r से इंडिकेट करते हैं, पोस्ट में r लिख लेते हैं। वृत्त की त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो हम 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्या दिया हुआ है भाई, तो ये दो त्रिज्याएं मिल करके विकर्ण बना रही है। तो हम लोग लिख लेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर 8 8 16। हम चाहे तो 2 गुणे त्रिज्या भी कर सकते हैं, यानी दो त्रिज्याएं मिल करके विकर्ण बना रही है तो 2 गुणे त्रिज्या कर लेंगे। 2 गुणे त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, यानी दो त्रिज्याएं मिल करके ये विकर्ण बना रही है तो 2 गुणे त्रिज्या, तो 2 8 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, या भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो आइए पहले हम वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं। तो वर्ग की भुजा हम लोग निकाल लेंगे। वर्ग की एक भुजा बराबर विकर्ण बाटा √2। ये सूत्र है, यानी जब वर्ग का विकर्ण दिया है, हमें एक भुजा निकालना है तो विकर्ण बाटा √2 हो जाएगा। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है भाई, दिया हुआ नहीं, हम लोग निकाले हैं 16 सेंटीमीटर। तो 16 बाटा में √2 सेंटीमीटर। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। अब तो आसानी से निकल जाएगा, देखिए इधर निकाल देते हैं। तो वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। तो भुजा गुणे भुजा हम लोग कर लेंगे। इसको भुजा स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। तो भुजा आया है 16 बाटा √2। तो 16 बाटा √2 गुणे भुजा के जगह पर लिख लेंगे भुजा का मान जो आया है, फिर भुजा है गुणा में तो फिर 16 बाटा √2। दोनों में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें भी सेंटीमीटर इसमें भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के पावर 2 हो जाएगा। अब 16 गुणे 16 हो जाएगा। अब बाटा में √2 गुणे √2। तो रूट में जब 2 गो 2 है, अब बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 1 गो 2 बाहर हो जाएगा। जब रूट के अंदर एक ही संख्याएं 2 बार होती है गुणा में, तो एक बाहर निकल जाती है, तो एक 2 बाहर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 8 16।
तो हम लोग 16 से 8 से गुणा कर लेंगे, 16 8 28 से 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को आसानी से समझ पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।